ओके सो हाय एवरीवन। जो शुरू से साथ है उनको पता है कि पहले कोई और रूम था, एक और अकोमोडेशन थी, उसके बाद मैंने ये अपार्टमेंट लिया जो पीछे आपको दिख रहा है बिल्डिंग में। उसके बारे में आज बात करेंगे, क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ डंबल्स लेने, पेट थोड़ा बाहर आ गया तो मैंने सोचा घर पे जो डैन है उसका एक थोड़ा छोटा सा एक पार्ट होम जिम बना लेते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आप किसी लैंडलॉर्ड के साथ रह रहे हो या जिनका घर है उनके साथ रह रहे हो, आपको उनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है ऑब्वियसली। पर रूल्स रेंज करते हैं कि जो फिजिबल हैं, जो अंडरस्टैंडेबल हैं, या कुछ ज़्यादा ही कई बार होता है कि रूल्स कुछ ज़्यादा इतने हावी हो जाते हैं कि आपके काम पे या आपकी नेटवर्किंग के पे या आपकी सोशल लाइफ पे इम्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब मेरा जैसे ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे लिविंग रूम है। लिविंग रूम में मैंने 10 लोगों को कल को मिलूँ, मैं इंटरव्यू लूँ, ऐसी चीज़ें, थोड़ा सोशल लाइफ चलती रहनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी के साथ रह रहे हो तो वो चीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन कई बार होता है कि अब जैसे कुछ देर बाद जब ये कोविड वाली रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी, हो सकता है मेरे मॉम डैड यहाँ आए मुझे मिलने, तो उनके लिए रहने की भी जगह होनी चाहिए ना। तो अगर ऑलरेडी घर पे इतने लोग रह रहे हैं तो मॉम डैड के रहने का भी थोड़ा प्रबंध सही तरह से नहीं हो पाता, तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड था। चलो, मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ऑब्वियसली जब आप कहीं रह रहे हो किसी के साथ तो आपको थोड़ा अडेप्ट होना पड़ता है, ये सारी बातें ध्यान में रखती हैं और एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि लीगल एग्रीमेंट्स भी कोई चीज़ हो ना। अब फॉर एग्जांपल, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो लीज साइन होती है वो एक हिसाब से टेनेंट्स को बहुत ज़्यादा राइट्स दे देती है। अकॉर्डिंग टू द लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड ऑफ ओंटारियो, या जो टेनेंसी एक्ट्स है यहाँ कनाडा में, उसके अकॉर्डिंग अगर टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहा है प्रॉपर लीज साइन करके, हर महीने बाय चेक या बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बहुत सारी राइट्स मिलती हैं टेनेंट्स को। तो उस केस में जो टेनेंट्स को राइट्स मिलते हैं, उनमें से कुछ राइट्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो ये थे। एक सेकंड, बस आ गई। एक और बस पकड़नी है मेरे ख्याल से, जो उस साइड है। कैनेडियन टायर जा रहा हूँ, बहुत दूर है। डंबल्स वैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, वेट करने के बजाय मैं आ ही गया। मैं कहा चलो आउटिंग हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी और डंबल ले ही लूँगा। अभी इनकी कंफर्मेशन ईमेल आई नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि डंबल एक्चुअली स्टॉक में है कि नहीं। अगर फिर चलो पहले कस्टमर सर्विस पे जाके पूछ ही लेते हैं। हाँ जी, तो जो मेरे केस में मुझे जो राइट्स चाहिए थे वो ये थे कि जब मैं लीज साइन कर रहा हूँ तो उसमें या तो मंथ टू मंथ लीज हो कि 1 महीने का या जितना भी नोटिस पीरियड है वो नोटिस दे के मैं कभी अगर अपार्टमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरे पेरेंट्स ने आना है, मुझे वैसे भी इन फ्यूचर कभी अगर मेरा कोई सिचुएशन चेंज होती है, मुझे मूव करना पड़ता है, तो मंथ टू मंथ लीज में वो नोटिस पीरियड की ऑप्शन हो। या अगर 1 साल की लीज भी या एक फिक्स पीरियड की लीज अगर मैं साइन कर रहा हूँ तो मेरे पास सबलेट ढूंढ के अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ के बेसिकली फिर नोटिस देने की भी ऑप्शन हो। और वो बेसिकली राइट्स में इंक्लूडेड होता है। टेनेंट्स के पास ये राइट्स होती है, कहीं पे आप जबरदस्ती आपको कोई रख नहीं सकता ऑब्वियसली, और ना आपको बिना किसी वैलिड रीजन के कोई एविक्ट कर सकता है घर से, जब तक आपने लीज साइन की और जब तक आप सारी रिक्वायरमेंट जो है वो रेंट वगैरह फुलफिल कर रहे हो। बिना नोटिस पीरियड के तो हो ही नहीं सकता। आपका रेंट नहीं बढ़ सकता जब तक आपने लीज साइन की है, मतलब जो लीज की ड्यूरेशन है, तब तक जिस अमाउंट पे आपने लीज साइन किया है वो रेंट लॉक्ड है, आपका बढ़ नहीं सकता जब तक लीज नहीं खत्म होती। उसके अलावा घर पे कोई फॉल्ट आ गया, किसी चीज से आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई अप्लायंस खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम है वॉशरूम में कहीं पे भी, वो सारी जो रिपेयर्स है, सारी जो मेंटेनेंस है, वो सारा खर्चा लैंडलॉर्ड का होता है। तो ये कुछ बेसिक राइट्स है। मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताया कि ये जो बेसिक राइट्स आपको मिलती हैं तब मिलती हैं अगर आप प्रॉपर्ली कहीं पे लीज साइन करके एज अ टेनेंट रह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लीज ही साइन नहीं हो रही तो मतलब आप टेनेंट कंसीडर नहीं हो रहे। टेनेंट नहीं कंसीडर हो रहे तो आपको वो राइट्स भी क्यों मिलेंगे? अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा, मेरे दिमाग में भी होगा कि क्या इस पाथवे के अलावा भी कोई पाथवे है कि आप कहीं पे जगह ले सकते हो या कोई लैंडलॉर्ड आपको ऐसे घर पे रख सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। उस टर्म को बोलते हैं बॉर्डर। अगर आप सर्च करोगे टेनेंट और बॉर्डर को गूगल पे, तो यू विल गेट टू नो कि बॉर्डर को टेनेंट्स वाले जो राइट्स हैं वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल टेनेंसी एक्ट है यहाँ गवर्नमेंट का, वो बॉर्डर को एज अ टेनेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब मैं पर्सनली इस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि 2 रीजंस है। एक, पहला तो मैं कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो, ताकि मेरे पास एक हिस्ट्री बनती रहे। और वो हिस्ट्री जो है रेजिडेंशियल हिस्ट्री, कल को जब घर भी लेना है या कोई भी कल को बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ऑन पेपर आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।
कहीं मैंने ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई एड्रेस डालना है या कहीं पे भी वो उस एड्रेस का यूज करना है, तो उस एड्रेस को यूज करने की एक जो फॉर्मल परमिशन है या जो फॉर्मल एक एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल प्रूफ होता है ऑन पेपर, वो तो लीज साइन करने पे ही आएगा ना, वो टेनेंट बन के ही आएगा ना। तो वो बॉर्डर का, कैश ट्रांजैक्शंस का, बिना कॉन्ट्रैक्ट के या किसी भी रैंडम पेपर पे कुछ साइन करके रहने का मैं उस चीज से इतना कंफर्टेबल नहीं था। और इस बात का भी ध्यान रखना कि कई जगह पे ऑफिशियल लीज कह के आपको किसी भी पेपर पे साइन करवा देते हैं जहां पे कुछ भी लिखा होता है। ऑफिशियल जो लीज का पेपर है वो आपको ऑनलाइन जो सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर्म्स की, गवर्नमेंट की, वहां से मिल जाएगा और कुछ ऐसा नजर आता है। ये ऐसे ही किसी फॉर्म पे आपको साइन करने हैं, ना कि किसी भी पेपर पे अगर कोई भी लैंडलॉर्ड कुछ भी लिख लेगा आप उस पर साइन कर दोगे उसको लीज समझ के, वो भी बहुत गलत हो जाएगा। फिर वो तो आप फिर ज्यादा ही क्या कह सकता हूँ, बुरे फंसोगे कि कुछ भी लिखा होगा और आपने साइन कर दिया लीज समझ के, तो वो मत करना। ऐसा एक फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें सारे क्लैरिफिकेशन लिखे हैं कि हाँ टेनेंट के क्या राइट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड को क्या क्या करना होता है, मतलब ऐसा सब कुछ लिखा है। वैसे ही फॉर्म पे आपको सारी चीजें पढ़ने के बाद सिग्नेचर करने हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन कहीं पे प्लान कर रहे हो। ऑब्वियसली ये अब एज अ बॉर्डर आप कहीं पे भी रह सकते हो, ऑब्वियसली हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जिसको आप अपना घर कह रहे हो, उसको ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस उसका डाल रहे हो, फॉर्मल कोरेस्पॉन्डेंस उसके साथ कर रहे हो, कल को वही एड्रेस आपके ऑफिस में या आपकी हिस्ट्री में जाएगा, डेबिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स हर जगह शो होगा, तो वो वाला घर सोच समझ के फॉर्मल पेपर्स लीज पे साइन करके डिसाइड करना है। और एक और चीज़, सपोज अगर एक लीज होल्डर है, प्राइमरी लीज होल्डर ऐसे किसी अपार्टमेंट का, और उसके साथ कई बार फ्रेंड्स रह रहे होते हैं या और जो सबलेट्स होते हैं या साथ में रह रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही मत रही जाना कभी भी। हमेशा लैंडलॉर्ड या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनीज हैं उनके साथ डायरेक्ट बात करके, कुछ ऑक्यूपेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ सबलेट फॉर्म्स होते हैं, वो भर के सारा कुछ करना ऑफिशियल काम। और ऐसी चीजें करनी है, जब भी बात भी करनी है तो ईमेल्स के थ्रू करना, ना कि फोन पे या वर्बली। और मेक श्योर मूव इन होने से पहले मेरे वाली गलती नहीं करनी, सारा कुछ बाद में नहीं करना, ऑफिशियल काम पहले करना, पेपर वर्क सारा हो जाए, आप पेपर वर्क से सेटिस्फाइड हो, फिर मूव इन करना। नहीं तो बाद में लास्ट मोमेंट पे जब पता लगे फिर घर बदलना, सारा कुछ करना, वो बहुत मुश्किल होती है। और बाय द वे ये आए हैं $50 का एक डंबल है, $100 के दोनों है। वॉलमार्ट से मैंने एक बेंच भी मंगवा लिया, तो यहाँ पे छोटा सा होम जिम सेट कर लूंगा इसी डेन में। कैनेडियन टायर से स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिए क्योंकि वहां पे 3 महीने की रिटर्न पॉलिसी है, तो बाय चांस अगर मैं कार लेता हूं और कार के बाद मेरा जिम ज्वाइन करने का अगर मूड बन जाता है तो फिर मैं देखूंगा रिटर्न पॉलिसी अगर करनी, नहीं तो होम जिम अच्छी बात है घर पे हो तो ये भी बहुत जरूरी है। जब कनाडा आ रहे हो जो प्राइमरी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, जो मेरी हो गई थी, वो है हेल्थ। तो ये हेल्थ और घर वगैरह, ये सारी चीजें जो मैंने कुछ छोटी मोटी गलतियां करके सीखी हैं, वो गलतियां मत करना। सारी चीजें ध्यान से, हेल्थ का भी ध्यान रखो और घर वगैरह का भी ध्यान रखो। दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।